हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की हमारी इस वीडियो में। स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला इंस्टीट्यूट भी है, जहां आप घर में बैठ के जो है अपनी स्टडी को जो है जारी रख सकते हैं। और आज का जो मॉक टेस्ट है हमारा, वो हिमाचल प्रदेश कि जितने भी एग्जाम है आपके, जिसमें भी आपको हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बेसिक हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोशिश की है हमने इसमें बेसिक सारे क्वेश्चंस आपके जो है कंप्लीट किए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक जरूर करें चैनल को। ठीक है, चलिए तो आज का जो है मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का मॉक टेस्ट जो है आपका वर्णमाला पे है। ठीक है, आज का जो मॉक टेस्ट है आपका, वो आपका वर्णमाला पे है। तो वर्णमाला से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वर्णमाला होती क्या है, वो आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि वर्णमाला जो है वो क्या है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो होते हैं आपके, वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है, यानी कि जो छोटी से छोटी साउंड, जब भी आप जो है कुछ भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें छोटी से छोटी जो साउंड होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपका वर्ण कहलाती है। एग्जाम्पल आपका हो सकता है अ, आ, ई। ठीक है, तो इस तरह के एक्सेट्रा आपके एग्जाम्पल हो सकता है। अब जो आपकी वर्णमाला होती है, जितने भी ये वर्ण होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ये वर्ण होते हैं, इनके समूह को जो है आप वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं से मिलकर के जो है आपकी वर्णमाला बनी है। वर्णमाला के जो है दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में वैसे बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें टोटल 52 आते हैं आपके, जिसमें स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें आपके आते हैं वर्णमाला में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे वर्ण के जो है 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका स्वर और एक है आपका व्यंजन। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिली हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर क्या है, ठीक है, क्लुप्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ये पता होने चाहिए। इसके बाद जो देखने को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम व्यंजन से रिलेटेड अगर बात करते हैं जब भी, तो व्यंजन से रिलेटेड जो हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलते हैं, जैसे संघोष वर्ण जो है आपके वो कौन से है, अघोष वर्ण जो है वो कौन से हैं। ठीक है, और उच्चारण के आधार पे जितने भी आपके वर्ण होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा रहेगी क्लास, हमारा जो मॉक टेस्ट रहेगा इसी पे बेस्ड रहेगा। आपने सभी ने जो है 6 से लेकर के जो है 10th तक ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हैं। अगर किसी कोई पूछना चाहे कि इसके लिए क्या पढ़े हम, तो आप जो है 10th की जो भी ग्रामर की बुक है NCERT, वो इसके लिए बहुत सही है, बहुत ही अच्छी है बेसिक के लिए आपके। तो आपके जितने भी बेसिक है वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे, आप उसे अच्छे से जो है एक बार पढ़ ले। बहुत से टॉपिक है उसमें, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ही स्क्रीन पे जो है विजिबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। ठीक है, 33 है ना, जिसमें आपके जो है वर्ग में डिवाइड किए होते हैं, जैसे क वर्ग में, ठीक है, 5 इसमें होंगे। क वर्ग है आपका, ठीक है, फिर है आपका च वर्ग, फिर आपका ट वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके जो है ये वर्गों में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है ये आपके वर्ग रहते हैं। इसमें ही जो है जब भी आप सघोष और अघोष करते हैं, तब भी जो है आप इन वर्णों के आधार पे ही करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप देखेंगे जो क है उसका वर्ण उच्चारण क्या रहता है, मतलब जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी साउंड जो आती है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो आपने ये बताना है। यहाँ पे दे रखा है कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। ठीक है, कंठ मतलब आपका गला, तालु यानी कि जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ अगर ऊपर टच होती है वो,
और मूधा यानी कि आपका जो है मुंह से आपकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, दंत मतलब आपके दांत से। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे सही आंसर जो है क जब आप प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे तो कहाँ से आएगा, कंठ से आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। य वर्ण का उच्चारण स्थान है। यहाँ से य से रिलेटेड मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि जो आपका य होता है, जो आपका य है, इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में यहाँ पे आप जो है उच्चारण स्थान जो है मुझे आप जो है कमेंट कर दे, तब तक मैं जो है आपको इससे रिलेटेड बताती हूँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। कर दिया कमेंट? ठीक है, तो ये जो होता है, यह जो होता है आपका, जैसे य है, ठीक है, फिर र है, ल है, ब है, तो ये क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी आपका साथ में क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो है य को जब भी आप उच्चारण करते हैं तो इसकी जो साउंड आती है आपकी कहाँ से आती है? य, तालु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस आपका थर्ड। ट का वर्ण स्थान, ट का वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? देखिए मैंने यहाँ 3-4 क्वेश्चंस आपको दिखा दिए। ठीक है, ट का क्या होता है? कंठ, मूधा, दंत, कंठ, तालव्य। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिका है? तालव्य मतलब तालु से बोलने वाला, नासिका मतलब नाक से जिसकी साउंड आती है। ठीक है, तो कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपको दे रखे हैं, अण, क्ष, छ, प, सॉरी श, है ना? ठीक है, तो फटाफट जो है आप मुझे बताएंगे। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है। अण, इसको अण को जब आप बोलते हैं तो गले से भी, सॉरी गले से नहीं, तालु से भी आती है और साथ में नासिका से भी आपके आती है साउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? देखिए मैंने अभी बताया आपको अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे। कौन कौन से थे? य, र, ल, ब। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा ऊष्म महाप्राण व्यंजन। अच्छा, इसमें आपको ना महाप्राण और अलप्राण भी पता होने चाहिए इस बारे टॉपिक में। ठीक है, आपको जो है महाप्राण और अलप्राण के बारे में भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका दंत तालव्य ब होगा। ठीक है, य, र, ल, ब जो ये 4 है ये आपके अंतस्थ व्यंजन वर्ण या फिर व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हिंदी में किन 2 वर्णों को द्विपृष्ठ और मूर्धन्य 2-2 उदाहरण होते, सॉरी उच्चारण होते हैं, 2-2 जिसके उच्चारण होते हैं? ऐसे कौन से जो 2 वर्ण हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है 2 जगह से हमें मिलती है? चलिए इसमें जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा? ड और ढ। जब इसको आप बोलते हैं तो दोनों से जो है आपकी साउंड आती है। ठीक है, मतलब यानी कि तालु से भी आती है और मुंह के जो है फर्स्ट पार्ट से भी आपके साथ में आपको आती है ना साउंड। और इनको बोलते टाइम जो है कंपन भी होती है। तो वो जब आप देखेंगे सघोष और अघोष में तो आपको पता चलेगा ये कौन से होते हैं। ये सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? संघोष वर्ण। संघोष वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने के टाइम जो है आपको कंपन महसूस होती है। ठीक है, कंपन फील होती है, वाइब्रेशन टाइप से होती है, तो वो जो है आपका संघोष वर्ण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7th, निम्न वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, उसका जो आपका सही आंसर है वो आपका ट है। ठीक है, ट आपका जो है ट हो गया, फिर ठ हो गया,
ड है, ण है, ण, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, और श। ये सभी जो है ये क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है, ये सारी लाइन। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साइड में कॉपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एट्थ, तो एट्थ है व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है। देखिए अब आपको पता होना चाहिए, एक होता है महाप्राण और एक होता है आपका अलप प्राण, ठीक है। अलप प्राण और महाप्राण जो है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी यहाँ पे बताएंगे आप कि अलप प्राण कौन सा है इनमें। देखिए क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। तो कौन सा अलप प्राण होता है और कौन सा महाप्राण आपका होता है। अलप प्राण कौन से होते हैं, अलप प्राण वो होते हैं जिनको बोलते टाइम जो है आपकी कम स्ट्रेस दे करके आप बोलते हैं, ठीक है, कम वायु जिनके लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट आपका, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, क, ग, ण सभी वर्ग में जो है, क वर्ग में भी, च वर्ग में भी, ट में भी, त में भी, सब में जो आपका फर्स्ट, थर्ड, तीसरा और पांचवा जो है वो आपका अलप प्राण होता है, ठीक है। इसके अलावा अब बचा आपका महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा होगा, जो सेकंड और फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ जो है जिनको बोलने के लिए जो है ज्यादा वायु की जरूरत होती है, ये स्ट्रेस देकर हम बोलते हैं ख, ठीक है। क तो हम नॉर्मल बोल लेते हैं, ख, घ बोलेंगे तब भी थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तो वो जो है आपके महाप्राण होते। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़े से आपको इस तरह से दे रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दो दो दे रखे हैं। मुझे लगता है शायद ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो सही आंसर जो है ये आना चाहिए था, ये भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ से यानी कि ओंठों से जो है नहीं बोला जाता है। अच्छा, ओंठों की अगर बात हम करें तो उसमें भी दो स्थिति आती है आपकी, ठीक है, एक गोल सर्कल में और एक जो है इस तरह से तो बोलते हैं जब आप शब्दों को, ठीक है। जब भी आप वर्ण का उच्चारण करेंगे तो दो स्थिति में जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो सही आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो ट होगा। ट जब बोलते हैं तो वो आपका ओंठ से नहीं होता, ठीक है। प बोलते हैं तब भी बोल रहे हैं, फ बोल रहे हैं तब भी आपके होंठ जो है मिल रहे हैं, भ बोल रहे हैं तब भी आपके होंठ मिल रहे हैं, लेकिन ट जब हम बोल रहे हैं तब आपके होंठ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क वर्ग के जितने भी आपके क वर्ग में कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, ण, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से। तो ये सब जो है आपके कंठे कहलाते हैं, क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं आपके, ठीक है, गले से, क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट हिंदी का, जरूर बताइएगा कैसा लगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ से आपको लगभग जो है 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई सा भी एग्जाम होगा आपका जिसमें भी आपको हिंदी, बेसिक हिंदी पूछी जाती है, वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए और लगातार जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को जरूर जो है आप सब्सक्राइब करें। जब भी आप वीडियो को एग्जिट करें तो एग्जिट करने से पहले जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको कल भी जो है न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।